हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी से और हम अभी इस समय पढ़ा रहे हैं अभ्यास 3.2। इसके पहले वीडियोस में हम लोग अभ्यास 3.1 तक पूरा समाप्त कर चुके हैं और अब हमको आज शुरू करना है अभ्यास 3.2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अच्छा, इसके पहले कौन सी विधि थी? 3.1 जब हम लोग लगाए थे उस समय कौन सी विधि थी? उस समय थी ग्राफी विधि। उधर कोने हम अच्छे अच्छे ग्राफ बनाए थे, आपको ध्यान होगा। यदि आप पिछली क्लास नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको 10th की क्लास मैथ की, 9th की क्लास मैथ की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैथ, इन सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको प्लेलिस्ट को सेव करना होगा ताकि आपको लाइन से सारी क्लासें मिल सके। तो पिछली क्लास में हम लोग ना यहाँ प्रतिस्थापन विधि की जगह पर ग्राफीय विधि को ज्यादा से ज्यादा पढ़े थे। ग्राफी विधि से हम लोग सोल्यूशन किए थे, ग्राफी विधि से हम लोग हल किए थे। पर बच्चों, ग्राफी विधि बहुत सुटेबल नहीं होता। ग्राफी विधि जो होता है वो बहुत सुटेबल नहीं होता। अगर आप दूसरे मान रख देंगे ना x और y के, तो आपका ग्राफ बदल जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अंक बटे में आ जाए तो ग्राफ सही बने ही ना, तो फिर आपको बटे में ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये सब समस्याओं को देखते हुए रैखिक समीकरणों को हल करने के और भी तरीके निकाले गए हैं। उसमें से एक होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और इसके बाद एक और विधि है, उसको कहा जाता है विलोपन विधि। लेकिन अभी इस अभ्यास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। कैसे होगा प्रतिस्थापन विधि से, ये प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, यहां दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x धन y बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 4। तो आप एक काम करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहले को हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और दूसरे को हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। बारी बारी प्रोसेस याद कीजिएगा, क्योंकि सब सवालों में एक ही प्रोसेस, कुछ अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। बस एक प्रोसेस आप पैटर्न को फॉलो कर लो, उसी हिसाब से सब सवाल लगाने हैं। तो इसीलिए पहला सवाल बिल्कुल धीरे और उसके बाद और तेज आप लगाएंगे जैसा आप चाहेंगे। ठीक है, तो पहले हमको करना क्या पड़ेगा, सुनिए। पहले हम इनमें से कोई एक समीकरण ले लेते हैं। कोई एक समीकरण 2 से हम समीकरण 2 को ले रहे हैं बच्चों। समीकरण 2 क्या करेंगे, इसको लेकर इधर देखिए, यही तो है समीकरण 2, x ऋण y बराबर 4। इसको यहां से हल करके आप x का एक वैल्यू निकालेंगे, x का एक मान निकालेंगे। वो मान असली मान नहीं होगा x का, वो मान डुप्लीकेट मान होगा। ठीक है, वो x का असली मान नहीं होगा, पर x का मान होगा y के पदों में होगा। ठीक है, x का मान किसके पदों में? y के पदों में। कैसे निकालेंगे सर? तो x को यही रहने दो, जिसका मान निकालना है ना उसको एक पक्ष में छोड़ दो, कहीं भी, चाहे बाएं चाहे दाहिने, जहां आपकी मर्जी हो। देखो, हमको x का मान निकालना है, हम x को अकेला छोड़ दिए और बराबर को बराबर रहने दिए। जो ये 4 को 4 रहने दिए, इनको भी नहीं छेड़ना। बस केवल जो y था यहां तक, यहां पर -y था, इसको उठा करके और इस तरफ ले गए तो ये बन गया +y। आपको पता होगा ना, बराबर के जब कोई चीज दाहिने कोई अंक जाता है तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। अगर इधर माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में, अगर इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में, अगर इधर बटे में है यहां जाके गुणे में, अगर यहाँ गुणे में है तो यहाँ जाके बटे में। ठीक है, चलिए ये हो गया, x का एक मान निकल गया, x का एक मान निकल गया और हम इसको ऐसे लिए रहेंगे। फिर आगे क्या करेंगे सर? आगे हम लोग एक काम करेंगे, सुनो, यही जो x का मान निकला है, x का जो मान निकला है, तो हम लिखेंगे क्या चीज? x का मान, x का मान समीकरण, x का मान
समीकरण किस समीकरण में, सुनो, समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रखने पर, चलिए समीकरण एक में रख रहे हैं। अच्छा ये हम कर क्या रहे हैं, यहां देखो, हम जब x का मान समीकरण एक में रखेंगे ना, यही है समीकरण एक, पहले लिख लेते हैं समीकरण एक को, देखो यही है x धन y बराबर 14, यही तो है समीकरण नंबर एक। इसमें हम x बराबर कितना रखेंगे, x का मान कितना है 4 धन y, कितना है 4 धन y, तो जहां हमको x दिख रहा है वहां हम क्या लिख सकते हैं 4 धन y लिख सकते हैं, लिख दो x की जगह 4 धन y और फिर बाहर है प्लस y और बराबर का है 14, इसको ऐसे ही रहने दिए। बोलो कोई समस्या, यहाँ तो कोई समस्या, अरे कोई क्या क्या नया परिवर्तन किए बताइए आप, क्या बदलाव किया गया है, केवल हम समीकरण दो को पकड़ लिए, वहां से x का एक टेम्पोररी मान निकाल दिए और यही मान उठाकर समीकरण एक में रख रहे हैं। अच्छा क्यों रखे हैं हम बताएं, क्यों रखा गया है, यहाँ देखो, यहाँ पर 4 दिख रहा है, y दिख रहा है, अचर पद 14 भी दिख रहा है, x कहां गया, x कहां गया, विलुप्त हो गया, x कहां गया, विलुप्त हो गया। अरे इसीलिए इसका नाम, चलिए अब हम आपको बताएं, सुनिए, x का मान 4 धन y जो था हम इस समीकरण में रख दिए, समीकरण नंबर एक में, यहाँ x की जगह लिख दिए 4 धन y। हमने क्या किया, x के मान को प्रतिस्थापित कर दिया, इस मान से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब इसको हटाकर ये लिख दिया, ये हटाकर लिखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है, किसी को हटा करके उसके जगह पर जगह लेना वो प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। चलिए कोष्ठक खोल दो, कोई काम नहीं है, 4 धन y बराबर 14, आगे देखो y 2y, तो 4 धन 2y बराबर 14, एक काम करिए 2y को यही रहने दीजिए और बराबर 14 और फिर 4 उधर गया तो हो गया माइनस का 4, अभी तो बताया था यहाँ पे कि अगर कोई प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो आगे देखिए 2y बराबर 14 में से 4 गया तो 10 और y बराबर हो जाएगा 10, आगे, अरे यहाँ 2 का क्या हुआ है, यहाँ 2 का कुछ नहीं तो गुणा हुआ है, और जब यहां से निकल कर उधर जाएगा तो बटे, और 2 एक का में 2 और 2 बचे 10, कितना मान आया y का, y बराबर आ गया 5, y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, y बराबर 5, ठीक है, y का मान 5 आ गया। अब जब y का मान निकल गया है तो हमको निकालना किसका मान है, x का, क्योंकि y का तो निकल गया, अब x की बारी है, ठीक है। तो एक काम करिए, यही y का मान चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, समीकरण एक में या समीकरण दो में, जहां आपकी मर्जी वहां रख दो। एक काम करते हैं, चलो y का मान 5 है तो आप समीकरण एक में रख देते हैं, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो रख देते हैं y का मान, समीकरण एक कहाँ है, अरे यहाँ छुपा बैठा है भाई, यहाँ है एक समीकरण, उठाओ इसको, x धन y बराबर ये है 14, हम क्या बोल रहे हैं, y बराबर क्या रखना है 5, y का मान क्या आया है 5 आया है, तो रख दो x धन 5 बराबर 14 और x बराबर हो जाएगा, जिसका मान चाहिए हम बोल दिए ना, बस एक नियम याद कर लो, एक नियम, जिसका मान चाहिए उसको अकेला छोड़ दो, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको अकेला छोड़ दो, बस एक नियम याद कर लो। हम कह रहे हैं x का मान ज्ञात करना है, छोड़ो अकेला इसको, 5 को भेजो उस तरफ, 14 और यहाँ प्लस 5 तो वहां जाकर -5, वहां जाकर क्या हो जाएगा -5, तो x बराबर हो गया 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9 5 14, ये हो गया x का मान 9, y का मान 5 और x का मान 9, ये हो गया, देखो दोनों को जोड़ने पर 9 5 9 किसका आया x का,
9 5 14 और 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए y और x के मान। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। आप प्रश्न को नोट कर लीजिएगा आराम से, पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप नोट कर चुके होंगे। अब पहले के दूसरा सवाल, पहले का दूसरा मतलब पहले में ना कुल 6 सवाल हैं। अब प्रश्नावली के 3.2 के पहले में कुल 6 सवाल हैं। तो पहला सवाल आप कर चुके हैं, अब ये पहले का दूसरा वाला है। ठीक है, किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। करिए प्रतिस्थापन विधि से। एक सवाल जैसे किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही चलते चलना है। देखिए करते हैं, सुनिए। हम पहले काम करते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप बोलो, जो आप बोलोगे हम पकड़ लेंगे। पहले को पकड़ने को बोलो पहले को, दूसरे को पकड़ने बोलो दूसरे को, जिसको आप बोलोगे वही पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आप पहला बोल दिए। ठीक है, माना, चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से पहला समीकरण है यस ऋण t बराबर 3, यस ऋण t बराबर 3। तो एक काम करिए, यस को यहीं रहने दो, t को उधर भेज दो। तो यस बराबर हो जाएगा 3 धन t। सर धन कैसे हो गया? प्लस हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस में उधर जाकर क्या होगा? प्लस में। और इससे हमको यस का एक टेम्पररी मान निकल गया। ठीक है, ये ओरिजिनल मान नहीं है यस का। यस का ओरिजिनल मान वहां आएगा लास्ट में या उससे एक पहले। ठीक है, टी से पहले या टी के बाद। तो ये यस का टेम्पररी मान है। अब जो ये यस का मान है ना, इसको हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ये समीकरण 1 से आया है ना, तो यही प्रतिस्थापित जो कर रहे हो ना, ये मान उठा करके इसमें रखने का जो प्रोसेस है, यही प्रतिस्थापन है और इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। चलिए करते हैं। यस का मान, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यस का मान कहाँ रख रहे हैं हम? समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं समीकरण 2 में, इधर आ जाते हैं। ठीक है, जगह की समस्या थोड़ी सी, इधर आ जाते हैं। चलिए समीकरण 2 कहाँ है? अरे भाई यहाँ है, यहाँ छुपा हुआ है। देखो, यस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। यही तो है समीकरण नंबर 2। आपको क्या करना है? इसमें यस की जगह कितना रखना है? 3 धन टी रख दो, प्रतिस्थापित कर दो। ये हो जाएगा यस की जगह 3 धन टी, ये हो गया 3 धन टी, और बटे में 3 है तो 3 लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, टी है तो टी लिख दो, बटे है तो बटे, 2 बराबर 6। कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बस केवल यस की जगह क्या रख दिया गया? 3 धन टी। क्यों? क्योंकि इस समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से हल करने पर यही आया था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे इसको हम हल करते हैं। अब देखो, आपको बटे का जोड़ और छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है कि प्लस से माइनस करना कैसे होता है, माइनस से प्लस करना कैसे होता है, ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको यही सब समझाते चले, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको हल करते हैं। आप इसका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 6। सर जी एलसीएम 6 कैसे आया? जब दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, 3 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, तो 2 तिहाई 6 इसका एलसीएम हो जाता है। अब 3 से इसमें भाग करोगे, 3 दूना 6, 2 बार गया और 2 का ऊपर गुणा, मतलब 2 का गुणा करना है किसमें? ऊपर वाले में। ऊपर क्या है? 3 धन टी और प्लस 2 से इसमें भाग, 2 तिहाई, 3 बार गया 6, 2 तिहाई 6, 3 बार गया, अब 3 का ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे टी, 3 टी, और बराबर 6 था तो लिख दिया हमने बराबर 6। यहाँ 6 बटे में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 धन टी, जैसे था वैसे 3 धन टी और धन 3 टी, और यहाँ से बराबर 6 यहाँ पहले से था, ये 6 जाकर उधर हो गया गुणे में, क्योंकि यहाँ पर कैसे था? ये भागे में, उधर जाकर हो गया गुणे में। 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 तिहाई 6 और प्लस 2 गुणे टी मतलब 2 टी, और धन 3 टी पहले से तो 3 टी,
बराबर 6 जाके 36। अब ये 6 प्लस में है ना, उधर जाकर माइनस, ये 2t और 3t मिला के 2 3 5t बराबर 36 में से ये 6 जाएगा उधर तो माइनस 6। 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, 36 में से 6 कितना होगा 30, और t बराबर हो जाएगा 30 बटे में, ये 5 यहाँ गुणे में है ना, उधर जाकर बटे में, 5 एकम में 5, 5 छके 30, t का मान आ गया 6। t का मान कितना आ गया 6 आ गया, t का मान 6 आ गया। आगे देखिएगा, अगर दिख न रहा हो तो बोल रहे हैं, बस इसी को हल करके t का मान 6 आ गया है। ठीक है, आगे देखिए कैसे करेंगे। अब एक मान तो निकल गया, किसका निकला है सर t का, किसका निकालना बाकी है s का, किसका निकालना बाकी s का बाकी है। तो हम एक काम करते हैं ना, इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में t का मान रख दो उठा के, अगला निकल जाएगा। तो सर हम इसमें क्यों रखने जाएं, थोड़ी सी समस्या होगी, बहुत समस्या तो नहीं होगी पर आसान इसी में रखना है, तो एक में रख लो। t का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ये है t के, ये है समीकरण एक, यस ऋण t बराबर 3, यस ऋण t बराबर 3, यही तो है समीकरण नंबर एक। इसमें यस t की जगह क्या रखना है 6 रख दो, यस ऋण t की जगह 6 और बराबर 3। 6 को किसका मान निकालना है अभी यस का, यस को अकेला छोड़ो ना, एक ही नियम तो आपको याद करवाए हम, बस एक नियम याद करवाए ना कि बस जिसको चाहो जिसका मान निकालना उसको एक तरफ अकेला छोड़ दो बस। तो यस बराबर हो जाएगा 3 अपनी जगह पर, ये 6 इधर गया तो हो गया प्लस का 6, तो यस बराबर हो गया 6 3 9, यस का मान निकल गया 9। और शुरू में हम आपसे क्या बोले थे कि ये तो यस का टेम्पोररी मान है, ओरिजिनल मान वहां निकलेगा, देखो वहां निकल गया, यस का मान कितना आ गया 9। तो ये रहा टी का मान और ये रहा यस का मान, और यही दोनों आपके आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट हो गया। तीसरा देखते हैं, कौन सा, पहले का तीसरा वाला। ठीक है, पहले का तीसरा वाला देखते हैं। पहले अब कौन सी विधि, प्रतिस्थापन, कौन सी प्रतिस्थापन, तो जैसे पहला और दूसरा किए उसी पैटर्न पर चलते हैं हम लोग। पहले इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों को हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आगे देखिएगा क्या करना है, किसी एक को पकड़ लो, किसी को, जिसकी आपकी मर्जी, एक को चाहो दो को चाहो। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम इसको देखते हैं, समीकरण 1 को पकड़ लेते हैं। समीकरण 1 से, यहां से इसका हल है बच्चा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहला 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। यहां से आप एक काम करिए, x का चाहे y का, जिसकी आपकी मर्जी हो, टेम्पोररी मान निकाल लीजिए, x का कोई एक मान निकाल लीजिए। पहले चलिए x का निकालते हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 अपनी जगह पर है, हम बोले ना x का मान निकालने को, जब x का मान निकालने को बोल रहे हैं तो भेजो ना सबको, सबको दाहिने तरफ बारी बारी से, केवल x को छोड़ो अकेले, जिसका मान निकालना उसको अकेला छोड़ दो, बाकी सबको भेज दो दाहिने तरफ। ठीक है, इधर देखो भेज दिए, y किया तो बन गया प्लस का y, बोलो सही बात, सही बात। आगे देखो x बराबर हो जाएगा 3 को भेजो, 3 धन y, यहाँ गुणे में था और ये जाके भाग में, यहाँ गुणे में था और यहाँ का क्या हो गया बटे में हो गया, और ये x का एक मान निकल गया 3 धन y बटे 3, 3 धन y बटे 3। ठीक है सर, अब क्या करें, इसका तो मान निकल गया 3 धन y बटे 3, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक यही तो किए थे, टेम्पोररी मान को उठाओ समीकरण दूसरे वाले में रख दो, तो लिख दो x का मान, लिखने के लिए यही लिख देते, देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 2 में। ये रहा समीकरण 2, ये है 9x ऋण 3y बराबर 9। यहाँ x का मान कितना रखना है, 3 धन y बटे 3, x का मान तो रखो 9 और इसकी जगह पर x की जगह पर 3 धन y बटे में 3 और माइनस 3y है तो 3y लिख दो और बराबर में है 9 तो 9 रहने दो। 9 का अंदर आपको गुणा करना है, कर दो गुणा तुरंत। 9 का गुणा 9 त्रिक 27 और प्लस 9 गुणे y मतलब 9y और बटे में 3 और बराबर है माइनस 3y और बराबर है 9। आगे देखिएगा, आप चाहो तो इसको बटे 1 लिख सकते हो कि नहीं। बटे 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। कहीं 10 है तो 10 बटे 1 बोल दो, 5 है तो 5 बटे 1 बोल दो, उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बटे 1 करोगे तो इसका एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, 3 से 3 में भाग किए तो आया 1, 1 का ऊपर गुणा किए तो यही आ जाएगा 27 प्लस 9y, बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा दो। 1 से जब भाग करोगे 3 में तो 1 तिहाई 3 बार गया और 3 त्रिक का 9y, ये हो गया बराबर में 9। ठीक है, देखो जो देखो 9y प्लस में 9y माइनस में निपट गया, ये हो गया 27 बटे 3, ये हो गया 27 बटे 3 और बराबर 9। 27 बटे 3 बराबर 9, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27, तो ये आ रहा है 9 बराबर 9, 9 बराबर 9। ये सब क्या निकल के आ गया, हमको तो x y के मान निकालने थे, है ना, क्या निकालने थे, x y के मान निकालने थे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऐसा समीकरण है ना, चेक किया जाए क्या कैसा समीकरण है। चलो चेक करते हैं, किससे चेक करेंगे सर, अरे चेक करते हैं ना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से। चलो चेक करते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों ऐसा हो गया, क्यों x y के मान आने के बजाय ये 9 बराबर 9 या 0 बराबर 0 आ जाता है। देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चेक कर लें इस पर थोड़ा सा क्या पैटर्न बन रहा है इसका। a1 मतलब 3 बटे a2 मतलब 9 बराबर a1 मतलब -1 बटे a2 मतलब -3 बराबर a1 मतलब 3, c1 मतलब 3 बटे c2 मतलब 9। 3 एकमा में 3, 3 त्रिका 9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम में 3, 3 त्रिका 9 मतलब 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। और जब ऐसा होता है तो रेखाएं कैसे होती हैं, ऐसा होता है तो रेखाएं कैसे होती हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो बताओ रेखाएं कैसे होती हैं। अभी पिछले पैटर्न में बताया गया था, देखिए क्या आ गया 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3, तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हो गई, समपाती है। कैसी रेखा है, समपाती है। और समपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत। इसका मतलब ये रेखा ऐसे जा रही थी ना, दूसरी रेखा जो है उसी के ऊपर ही ऐसे है, उसी के ऊपर डलिया गई है, ऐसे है ऐसे। और जब उसी के ऊपर है तो उसके अनंत हल होंगे, तो उसका कोई एक हल निकाल पाना मुश्किल होता है। एक हल तब आसानी से निकलता है जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट रही हों, तो जहां पर काटती हैं वहीं उसका हल निकलता है। आपको पहले भी बताया गया था ना वीडियो में। तो इसीलिए ये रेखाओं का इस तरह से उत्तर आया है। आपको यहीं तक करके छोड़ देना है और लिख देना है कि ये रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए पहले का चौथा सवाल देखिए, दो समीकरण दिए गए हैं, इनको हल करना है, x y का मान निकालना है। आप किसी समीकरण को पकड़ लीजिए, ठीक है, किसी एक को पकड़ लीजिए, जो आपकी मर्जी उसी को पकड़ लो। एक को पकड़ लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, मान निकालेंगे। किसका, चाहे x का चाहे y का। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको उधर भेज दो। 0.2x
बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई। यक्स बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 वाई और बटे में ये इधर जाकर हो गया तो भाग हो गया, क्योंकि यहाँ इसका क्या हुआ है, गुणा हुआ है। हमको क्या मिल गया, यक्स का टेम्पोररी मान मिल गया, यक्स का एक मान मिल गया। क्या करना है, इस मान का उठा करके समीकरण नंबर 1 से निकाले हो ना, तो 2 में रख दो। समीकरण 1 से निकाले थे ना, तो वही मान समीकरण 2 में रख दो। तो लिखिए यक्स का मान, यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलो रखते हैं 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही है समीकरण 2। 0.4 यक्स और धन 0.5 वाई बराबर 2.3। जहां यक्स है वहां आपको ये रखना है, रख दो 0.4 और यक्स की जगह यही रखना है 1.3 ऋण 0.3 वाई बटे में 0.2 और धन का है 0.5 वाई बराबर 2.3। ठीक है, जहां पर यक्स था बच्चा समीकरण नंबर 2 में, वही उठा के इसको रख दिया गया। बस देखो ध्यान से, कुछ परिवर्तन नहीं है। 0.4 0.4 यक्स की जगह पर ये मान जो हम हल करके लाए थे, और बाकी 0.5 वाई और उसके बाद 2.3 जैसा था वैसा ही है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका इसमें गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्या आएगा गुणा करने पर, इसको देखिए 0.4 13 चौके 52, 52 का मतलब हुआ 2 अंक दशमलव 0.52, कितना है 0.52 माइनस 4 तिहाई 12 मतलब 0.12 वाई। अरे भाई 4 तिहाई 12 होगा तो 2 अंक दशमलव लगाओगे ना, ये 0.4 है, ये 0.3 है, तो ये हो गया पूरा करने पर। और बटे में 0.2 और प्लस का 0.5 वाई बराबर 2.3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो ये बटे में है, वैसे तो अभी इसको उधर नहीं भेज सकते क्योंकि प्लस में ये भी है 0.5 भी है, इसका बटे 1 कर दीजिए और ले लीजिए एलसीएम। तो 0.2 और 1 का एलसीएम होगा 0.2। क्यों, जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसका आपस में गुणा कर लो, हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, वैसे तो ये सही तरीका नहीं होता, पर ये दोनों अभाज्य हैं, अलग अलग संख्याएं हैं ना, तो ये 0.2 से ही कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसमें क्या समस्या, 0.2 इसका एलसीएम हो गया। तो 0.2 से जब भाग करोगे तो आएगा 1 का ऊपर गुणा करोगे तो आएगा 0.52 ऋण 0.12 वाई, जैसा था वैसा ही। 1 से गुणा करने से क्या होगा जी, वैसे रहेगा वो। आगे देखो, प्लस है तो हम लगा दिए प्लस, 1 से इसमें भाग किए तो यही बचा, और इसका इसमें गुणा किए तो 5 दूना 10 मतलब 0.1 वाई, या 1 0 ले सकते हो, 1 0 वाई, और ये हो गया बराबर 2.3। इसका उधर जाएगा तो ये गुणा होगा क्योंकि यहाँ भागे में है, 0.52 ऋण, अच्छा ये है ऋण में और ये है धन में, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो उत्तर आएगा ऋण में। कितना आएगा, 12 में से 10 गया 2, कितना बचेगा 2, तो 0.02, क्योंकि 2 में से 0 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, और y है तो y अपनी जगह पर बराबर, ये यहाँ भागे में है वहां जाके गुणे में, मतलब 2.3 के साथ गुणे में कौन 0.2, ये हो गया 0.52 माइनस 0.02 y बराबर 23 दूना 46, 0.02 अंक दशमलव मतलब 4 6, ये हो गया। इसको अगर इस पक्ष में भेज दो, इसको दाहिने पक्ष में भेजो तो ये प्लस में इधर जाकर माइनस में, माइनस 0.02 वाई बराबर 0.46 में से घटा देना है 0.52, 0.52 कितना आएगा घटाने पर,
अरे नहीं घटाना आता तो इसमें से इसको घटा दो, चिन्ह बड़े वाले का लगा देना, माइनस वाले का। तो 52 में से 46 गया तो कितना आएगा, ऋण 0.02 y बराबर 52 में से 46 गया, 46 के बाद 47, 48, 49, 50, 51, 52, 6 आता है। तो इसको लिख दोगे 0.06। क्यों? अरे भाई घटा के देख लीजिए, 0.06 आएगा। और इसके बाद हमको निकालना है पूरा y का मान। आगे बढ़ते इधर देखिए, ये वो भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 0.02 y बराबर 0.06। आगे हो जाएगा y को यही रहने दो, y बराबर 0.06 बटे में 0.02। ये माइनस दशमलव से दशमलव कट गया तो ये सब खत्म, इधर माइनस का कोई मतलब नहीं होता। तो y बराबर आ गया 6/2, y बराबर हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, y का मान निकल कितना आया 3। बड़ा लंबा हो गया ये तो, y का मान कितना आया 3 आया। और भी तरीके हो सकते हैं, शायद कुछ एक आध दो लाइन छोटा हो जाए, पर आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत समस्या होगी। और अभी किसका मान निकल के आया है, केवल y का। अभी y का मान किसी समीकरण में रखो तो x का मान आएगा, ठीक है। चलिए आगे हल कर लेते हैं। y का मान किस समीकरण में रखें, जिसमें आप बोलो किस में रखें ताकि थोड़ा छोटा सा लगे। y का मान आया है, चलो पहले में ही रख लो, कोई बात नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में। किधर गया ये रहा, ये क्या है सर, 1 0.2x और धन 0.3 y और बराबर में है कितना 1.3, बराबर है 1.3। चलिए एक काम करिए, रखिए y का मान 3 आया है तो 0.2x और धन 0.3 और गुणे में y का मान आया 3 बराबर 1.3। आगे देखिएगा 0.2x और धन 3 का 9 0.9 बराबर 1.3। इसको उस पक्ष में भेजिए तो 0.2 x बराबर 1.3 माइनस 0.9, तो ये घटाने पर आ जाएगा 0.2 x बराबर 0.4 और यहाँ से x का मान निकाल दो, x बराबर हो जाएगा 0.4 बटे में, और ये उधर गया 0.2, दशमलव से दशमलव कट गया तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, 2 एक कम 2, 2 दूना में 4, x बराबर 2। x बराबर कितना आया 2। अगर हम देख नहीं पा रहे कि वहां तक दिख रहा है, x का मान 2 है। आप प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, वहां तक दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कर लीजिए इसको। का 5वां सवाल, ठीक, 4 आप कर लिए, पहले का 5वां। अगर लास्ट में रोकना पड़े तो वीडियो रोक के आप नोट कर लिया करिए, हम देर तक वीडियो रोक नहीं सकते, ठीक है, लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि 1 और 2 क्यों माना गया है। अब आप जो आप बोलो 1 को पकड़ लो, समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या निकल कर आता है, 1 से करड़ी में 2x धन करड़ी में 3y बराबर 0, रूट 2x प्लस रूट 3y 3y बराबर 0। आगे देखिएगा, इसको आप चाहो तो 1 का मान निकाल लो, किसी एक का, x का निकाल लो, y का निकाल लो, आपकी मर्जी है। ये हो जाएगा करड़ी में 2x बराबर, इसको उधर भेजोगे तो होगा माइनस करड़ी में 3y, y करड़ी से बाहर है, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ ये प्लस में था, बराबर के दाहिने भेज दी तो माइनस में हो गया, और x का मान निकाल दो तो माइनस करड़ी में 3y, ये तो इधर था ही, यहाँ करड़ी में 2 का बुरा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा भागे में, ये आ गया x का टेम्पोररी मान। सब सवालों में तो यही किया गया है, x का टेम्पोररी मान आ गया। अब क्या करें सर,
ये टेम्पोररी मान उठा के दूसरे समीकरण में रख दो, जिससे ये निकला है उसके अलावा, ठीक है, पहले से ये निकला है दूसरे में रख दो, तो लिख दो, यहाँ लिख देते, उधर रख लेंगे। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, 2 में रखने पर। चलो देखो, यहाँ हम लाइनिंग कर दिए, 3 पार्ट में बांट लेंगे तो अच्छे से अट जाएगा। देखो ये हो गया समीकरण 2, कहाँ, यहाँ पर है। करड़ी में 3x ऋण करड़ी में 8y बराबर 0। हम जानते हैं कि करड़ी देखकर आपकी घबराहट बढ़ी होगी, ठीक है। आपको दशमलव दिख जाए, करड़ी दिख जाए, कोई बटे में दिख जाए, मतलब भिन्न में दिख जाए, तो आपको लगता है कि आ ही क्यों गया, है ना, दिक्कत होती है उसको लगाने में। पर कोई समस्या नहीं, देखते जाओ। क्या ये सादा जो सवाल होता है जिसमें 3 4 डायरेक्ट लिखा होता है, पूर्णांक लिखे होते हैं, क्या ये उससे ज्यादा कठिन है? एक बार चेक करके देखो। इधर देखो, हमको x की जगह ये मान रखना है, तो टेम्पोररी मान आ गया हमारा, तो ये होगा करड़ी में 3 और x की जगह रख देंगे माइनस करड़ी में 3 और y बाहर है, और बटे में करड़ी में 2, फिर माइनस बाहर है तो करड़ी में 8y और बराबर में 0। इसका अंतर गुणा करना पड़ेगा। बताओ, आप बताओ, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 उत्तर कितना आता है? कल भी बताया गया था। तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 उत्तर 3 आता है। कैसे आता है सर? करड़ी में 3 गुणे में करड़ी में 3, तो इसको लिख सकते हो एक ही करड़ी में 3 गुणे 3। जब करड़ी के साथ 2 लोग हों और बीच में मल्टीप्लाई हो और संख्याएं एक ही हो, तो करड़ी कहता है एक के साथ मैं बाहर निकल जाता हूँ, एक को बाहर निकाल दो, एक के साथ मैं खत्म हो जाता हूँ, यही केवल 3 बचता है। आगे देखिएगा, यहाँ भी सेम चीज है, अंदर गुणा होगा तो 3 नहीं बचेगा बल्कि माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस 3y और बटे में करड़ी में 2 बड़ा और फिर माइनस करड़ी में 8y और बराबर 0। इसका बटे 1 कर दो, बटे 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो, करड़ी में 2 और 1 का एलसीएम करड़ी में 2। सर कैसे पता? कर लो गुणा भाई, करड़ी में 2 एक कम, करड़ी में 2 हो गया एलसीएम। अब इधर देखो, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आएगा कितना बच्चा? 1, और 1 का ऊपर क्या करोगे? गुणा, तो यही का यही रहेगा। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 1 से जब इसमें भाग करोगे ना, करड़ी में 2 में, तो 1 से जब भाग करोगे तो करड़ी में 2 ही आएगा, और करड़ी में 2 का जब ऊपर गुणा करोगे तो करड़ी में 2 का और करड़ी में 8 का गुणा करोगे तो करड़ी में हो जाएगा 16। अरे 2 8 16 और y बाहर है बराबर में 0। यहाँ देखो, माइनस 3y माइनस करड़ी में 16 का मान कितना होता है? इधर देखो, करड़ी में 16 को लिख सकते हो करड़ी में 4 गुणे 4, 4 चौके 16, करड़ी में 4 गुणे 4 लिख सकते हो। और करड़ी बोलता है जब 2 लोग हो और गुणे बीच में हो, एक लोगों के साथ हम खत्म, केवल 4 बाहर निकल जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 4y और फिर बटे में करड़ी में 2 और बराबर में 0। ठीक, आगे देखिएगा, यहां से 3 और 4, 4 3 7, ये हो गया माइनस 7y, माइनस 7y बराबर करड़ी में 2 का यहाँ भागे उधर जाके गुणा, और 0 में किसी का भी गुणा कर दो तो उत्तर 0, और y बराबर 0 बटे माइनस 7, और सीधे सीधे y का मान क्या आ गया? डायरेक्ट बोलो भाई, डायरेक्ट 0 आ गया। y का मान क्या आ गया? 0 आ गया। y का मान आ गया है 0। सर अब क्या करें इस 0 का? सर इस 0 का क्या करें? y का मान तो 0 आ गया, और जब y का मान 0 आ गया तो एक काम करिए, y का मान उठा के किसी में, इसमें चाहे इसमें चाहे पटक दो, एक में चाहे 2 में रख दो, यही कर देते हैं पहले में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख लो, 1 में रख लो, जो मर्जी रख लो, चलो 2 में ही रख देते हैं। 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ है समीकरण 2? यहाँ है। क्या है? करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y और बराबर में 0। y का मान मेरे को 0 रखना बच्चा, तो करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8 और y का हुआ है पूरा, तो y का मान
जीरो बराबर जीरो, और इसका गुणा होने पे हो जाएगा जीरो, इसका काम है खत्म। करड़ी में 3x बराबर जीरो, और x बराबर हो जाएगा जीरो बटे करड़ी में 3, यहाँ गुणा हुआ था तो यहाँ जाकर भागे में, और x बराबर हो गया जीरो। दोनों लोग क्या आ गए, जीरो जीरो। x का मान भी कितना है, जीरो, और y का मान भी कितना है, जीरो। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, पूरा हो गया सवाल, ये कर लीजिए जल्दी से। समीकरण 2 को पकड़ लो। समीकरण 2 से यहां हम हल कर रहे हैं समीकरण समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं सर, समीकरण 2 के साथ यही तो है, x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। पहले y बटे 2 को उधर भेजो, x बटे 3 बराबर 13 बटे 6, और ये पूरा उधर गया तो माइनस, यहाँ प्लस में था वहां जाके माइनस y बटे 2, माइनस y बटे 2। सर हमको हमको क्या चाहिए, हमको x का मान चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 3, यहाँ भागे में तो वहां जाके गुणे में, 3 गुणे 13 बटे 6 ऋण y बटे में 2। ये हो गया आपका x का मान। ये आ गया x का टेम्पोररी वाला मान, अरे ओरिजिनल मान नहीं है ये, x का टेम्पोररी वाला मान है ये, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ओरिजिनल मान, तब तो आप कुछ सही हो पाएगा ना। इस बार लगता है और भागों में ब्लैक बोर्ड को बांटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए x बराबर 3 ये आ गया, और यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। इधर क्या समीकरण 1, इधर तो है लिखा है 3x और बटे में 2 और माइनस 5y बटे में 3 और बराबर माइनस का 2, ठीक है। ये समीकरण, हमको x की जगह पर यही मान उठा के रख देना है, x की जगह पर ये मान, ठीक है। आप चाहो तो इसका पहले अंदर गुणा ही कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अंदर गुणा कर दे, 13 दिया 39, और फिर 3 गुणे y 3y, बस कुछ बदलेगा नहीं, 13 दिया 39 और यहाँ 3y, ठीक है। चलो रखते हैं, रख लो, डायरेक्ट ही रख लो। अभी 3 यहाँ पहले से है, और x का मान सर ये पूरा पूरा क्या है, x का मान गुणे में 3 कोष्टक में 13 बटे 6 और माइनस का y बटे में 2, यही पूरा x का मान है। 3 तो अपनी जगह पर है, x का यही पूरा इतना मान है, और बटे में 2 है तो बटे में 2, ऋण है तो ऋण लगाओ, 5y तो 5y बटे में 3 और बराबर माइनस में 2। जैसे समीकरण था वैसे रख दिया गया, यहाँ कर लो पूरा, कोई बात नहीं। 3 का अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 और 13, 13 3 39, 3 त्रिका 9, 3 को बाहर रहने दो, और 13 39, 39 बटे 6 ऋण 3 का अंदर गुणा हुआ तो 3y और बटे में 2, ये हो गया। अंदर गुणा होने पर ये बन गया, बटे 2 है तो बटे 2 लिख दो, और ऋण 5y और बटे में 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है। देखो कोई इस समीकरण को बहुत बदला नहीं गया है, केवल x की जगह पर ये मान रख दिया गया है, ठीक है। x की जगह ये मान रखने पर ये मान आ रहा है, देखो ये तो कुछ कटने लायक दिख रहे हैं, ठीक है। काट तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दूना 6 और 13 तिया 39, 3 से काट रहे हो 13 तिया 39, तो ये फिर बाहर हो गया 13 बटे 2। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 13 बटे 2 को 3 को बाहर रहने दो, 3 को बाहर रहने दो, और 13 बटे 2 13 बटे 2 और ऋण 3y बटे में 2, और फिर पूरे के बटे 2 तो है ही, पूरे के बटे 2 लिख दिया, और ऋण 5y और बटे में 3 बराबर माइनस का 2। अभी हम इसी को लेके हल कर रहे हैं, अभी इसके साथ हल करना बाकी है। आगे देखिएगा, अंदर गुणा करना चाहो तो कर दो इसका गुणा अंदर, ठीक है। 13 तिया 39, फिर से हो गया 39, क्योंकि 2 बार हुआ था ना, तो 13 तिया 39, ये हो गया 39,
39 बटे में 2 और फिर बुरा बच्चा इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि कोष्टक लगा दोनों के साथ है। तो ऋण 3 3 का 9y और बटे में 2 और फिर पूरे के बटे भी 2 है और फिर ऋण का 5y और बटे कितना 3 बराबर माइनस का 2। आगे देखो 39 में से 9y बटे 2 इसको डायरेक्ट हल कर दो 39 में से क्योंकि हर बराबर है ना तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। 39 ऋण 9y और बटे में ये 2 का एक बार लिखोगे 2 और ये बड़ा वाला बटे और ये बटे में जो 2 था और फिर ऋण 5y बटे में 3 बराबर -2। तो ये नीचे पूरा हो जाएगा तो बन जाएगा 39 ऋण 9y बटे में 4 2 दूना 4 और ऋण 5y बटे में 3 बराबर -2। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 12 4 तिहाई 12 कितनी बार गया 3 बार और 3 का ऊपर गुणा करोगे 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2 और फिर 3 त्रिक का 9 और 9 2 11 117 माइनस फिर 3 9 त्रिक 27y 27y ऋण 3 चौके 12 4 और 4 बचे 20y और फिर बराबर का माइनस का 2। ये हो गया 27 और 20 जोड़ने पर कितना होगा 20 20 40 7 47 और ये 12 का उधर जाएगा तो पूरा बन जाएगा। तो 117 ऋण 47 y और बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 मतलब माइनस का 24। ठीक है 117 को उधर भेज दो तो ऋण में हो जाएगा 117 और फिर माइनस 47 y बराबर -24 और 117 उधर जाएगा देखो यहाँ से हटाकर उस तरफ कर दिए तो -117 दोनों ऋण में है ना तो जुड़ जाएंगे और कितना आएगा जुड़ने पे -4y बराबर ये जुड़ जाएगा 7 4 11 11 को 1 हासिल इस 4y नहीं 47y है 47y ठीक है 7 और 4 7 4 11 को 1 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 और 1 अपनी जगह पर 141 वो भी माइनस में प्लस में नहीं माइनस का 141 और बराबर हो गया -47y माइनस से माइनस कैंसिल आया कितना सर आया कितना 47 y बराबर 141 और y बराबर हो जाएगा 141 बटे में 47 को इसको काट दो 4 तिहाई 12 ये जाएगा 3 बार कितनी बार y बराबर कितना आ गया सीधे सीधे 3 4 3 12 7 21 ठीक y बराबर कितना आ गया 3। इस तरह से बच्चों हल करके हम y का मान निकाल देंगे। एक एक लाइन को एक स्टेप को आपको ध्यान देना है तब जाकर आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है कोई स्टेप में कोई मिस्टेक नहीं है आप बिल्कुल एकदम ठीक है सवाल को आप लगा सकते हैं। अभी केवल y का मान आया है x का मान निकालना बाकी है। कैसे निकालें y का मान उठा करके एक ही रख लो इसमें रख लो थोड़ा छोटा हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए देखो ये लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें समीकरण 1 नहीं 2 रख लो समीकरण 2 में रखने पर ठीक है रखो यही तो है 2 x बटे कितना 3 और धन y का मान कितना है 3 बटे कितना 2 बराबर कितना दिया है 13 बटे 6 इसको आप उस तरफ भेज दो तो x बटे 3 बराबर हो जाएगा 13 बटे 6 ऋण 3 बटे 2 यहाँ 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा 6 का 6 तो आया 13 ऋण 2 तिहाई 6 3 का 9 ये बन गया x बटे 3 बराबर 13 में से 9 गया 9 4 13 और 4 बटे में 6 यहाँ 3 का भागे हुआ है वहां जाकर गुणा x बराबर 4 तिहाई 12 ऐसे लिख सकते हो यहाँ भागे में ना तो 4 गुणे में वहां जाके गुणे में 3 बटे में 6 था तो 6 रहने दो 4 तिहाई 12 x बराबर 12 बटे 6 6 कम 6 दूंगा 12 x का मान कितना आ गया टोटल हल करके 2 x का मान कितना आ गया 2। ठीक है वो सभी स्टेप भी आपको दिखाई दे रहे होंगे किनारे वाली लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है
ये इस तरह से हम लोग x और y का पूरा पूरा मान निकाल सकते हैं। ये था पहले का छठवां यानी कि आखिरी सवाल। नोट कर लीजिए इसको। पहले के 6 सवाल समाप्त हो गए, ठीक है। अब हमको पढ़ना है सवाल नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 करना है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेकिन इसको भी किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। कह रहा है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3, वाई बराबर एम एक्स प्लस 3। सर ये बात तो समझ में आती है कि इसको और इसको हल करिए और एक्स वाई का मान निकालिए, ये बात तो समझ आती है। लेकिन बाकी का ये क्या कह रहा है कि सर इसमें एक्स है वाई है, दो चर तो दिख रहे हैं, ये यम कहां से आ गया और यम का मान निकालिए, ये थोड़ा अलग सा लगता है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, पहले तो आप जो हल करने को कह रहा है पहले हल कर लीजिए, यम का मान भी इससे निकल जाएगा, ठीक है। एक्स वाई का मान रखेंगे यहीं पे तो यम का मान निकल जाएगा। चलिए पहले हम लोग हल करते हैं। कह रहा है दोनों समीकरणों को लेंगे। पहला दिया है 2x धन 3y बराबर में 11, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x ऋण 4y और बराबर में माइनस का 24, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आपको एक को समीकरण 1 मान लेना है और दूसरे को समीकरण 2 मान लेना है। फिर क्या कर रहा है सर, किसी को पकड़ लो, एक को पकड़ लो चाहे दो को पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए आपको ये बात ना समझ में आती हो, सर मैं कैसे शुरुआत करूं, किसको पकड़ लो इसमें से, पहले को कि दूसरे को, आप जिसको भी पकड़ लेंगे आंसर सेम ही आना है, बस केवल प्रोसेस आपका ठीक होना चाहिए। तो क्या है, इसमें से चाहे इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, पहले को पकड़ लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से पहले समीकरण से क्या पहले समीकरण से सर, क्या पहले समीकरण से, पहला समीकरण कहां है, पहले लिख लीजिए 2x धन 3y बराबर 11। यहां से ना पहले आप एक x का मान निकालिए, वो टेम्पोररी मान होगा x का, वो पूरा मान नहीं होगा, उसमें y भी रहेगा। आप x का वैल्यू ज्ञात करिए। कैसे करेंगे, हमको x का निकालना है ना, तो आप बाकी को पहले दाहिने पक्ष में भेजो, ये हो जाएगा 2x और बराबर में 11 है, 3y को भेज देंगे इस साइड, चला गया उस साइड 3y। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, हम बोले क्या थे, x का मान निकालने को, ये थोड़ी बोले थे कि 2x का मान निकालो, हमको x का मान निकालना था ना, तो x का मान निकालो। यहाँ 2 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है, यहाँ 2 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो उधर जाकर भागे में x माइनस 3y और बटे में 2, ये निकल गया x का एक टेम्पोररी मान, हल्का सा मान, ठीक है, जिसमें y भी शामिल है, x का वह मान जिसमें y भी शामिल है। इसको ऐसे भी बोलते हैं x का मान y के पदों में ज्ञात करना, ठीक है, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिए। अब अगला प्रोसेस क्या होता है, अरे आप तो इसके पहले सवाल कर चुके हैं ना, 6 सवाल आप लगा चुके हैं। चलिए करना क्या होगा, यही मान उठा के समीकरण नंबर ये 1 से था ना, तो समीकरण 2 में रख दो। हम लिखेंगे यही बात लिखते हैं, लिखिए क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 2 में। कहां है समीकरण 2, ये है समीकरण 2, कितना है 2x ऋण 4y और बराबर का माइनस का 24, 2x ऋण 4y बराबर माइनस का 24, यही है समीकरण नंबर 2। हमको x का मान रखना है, कितना रखना है, 11 ऋण 3y और बटे में 2, यही मान उठा के x की जगह यहां रख दो, ठीक है, यही मान उठाकर x की जगह पर रख देंगे। चलिए रखिए, ये हो जाएगा 2 और कोष्टक में x की जगह ये 11 ऋण 3y और बटे में 2 और फिर माइनस का 4y है तो ऐसे रहने दो और बराबर माइनस का 24 है तो इसको ऐसे ही रहने दो। 2 का यहाँ क्या हुआ, अंदर गुणा करना है तो कर देंगे गुणा, 2 गुणे 11, 11 दूनी
22 ऋण इधर 2 तिहाई 6y और बटे में 2 है तो रहने दो, और ऋण 4y है तो 4y के रहने दो, बटे 1 कर सकते हो, 4y के बटे 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, और ये हो गया बराबर माइनस का 24। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 2 होता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 2 से 2 में भाग किए तो 1 आया, 2 और उसके बाद 1 का ऊपर गुणा किए तो आ जाएगा 22 ऋण 6y, बीच में ऋण का चिन्ह लगा दो, 1 दुआई 2, 2 बार गया और 2 का ऊपर गुणा, 2 चौके 8y और बराबर का माइनस 24। आगे देखेंगे यहाँ 22 ऋण 6y ऋण 8y, 8 6 14, 8 6 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 ऋण 14y और बटे में 2 बराबर कितना? माइनस का 24। नीचे दिख रहा होगा 22 ऋण 14y बटे में 2 बराबर माइनस 24। 2 यहाँ भागे में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, तुरंत कर दीजिएगा गुणे में उधर। आगे देखिए ये हो जाएगा 22 ऋण 14y और बराबर, और 24 2 में 24 का गुणा हुआ तो माइनस 48, 24 गुना 48, लेकिन माइनस में, प्लस में नहीं, माइनस में 48, क्योंकि ये माइनस में है, 2 का गुणा होगा तो। आगे देखिएगा माइनस 14y बराबर, हमने क्या किया? 22 उधर भेज रहे हैं तो माइनस 48 यहाँ पहले से था और ये 22 प्लस में है, उधर जाकर माइनस का 22 हो गया, ये हो गया माइनस 14y बराबर 8 2 10 को 0, वहां से 1 4 2 6 और 1 7, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो उत्तर आएगा माइनस का 70। ठीक है, ये हो गया माइनस का 70, माइनस से माइनस कट गया, 14y बराबर 70 और ये हो जाएगा y बराबर 70 बटे में 14 और 14 बचे 70। y का मान कितना आ गया? 5। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान उठा करके किसी समीकरण में रख दो, इसमें चाहे इसमें, y का मान समीकरण नंबर चाहे इसी में रख दो तब भी निकल जाएगा x का मान, यहां भी रख देंगे तब भी। और ये बना किससे है? 1 से ही, तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये y का मान 5 है, रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहां है सर? यहाँ है, 2x धन 3y और फिर बराबर है 11, यही है समीकरण नंबर 1, यहीं पर रखना है y का मान कितना? 5 रखना है। चलिए रखते हैं आगे, ये हो जाएगा 2x धन 3 गुणे 5, क्योंकि y का मान 5 है और बराबर में कितना था? 11, तो लिख दिया गया 11, 2x और धन 5 तिहाई 15 और बराबर में 11। अगर 15 को उधर भेजेंगे ये हो जाएगा 2x धन 15 इधर चला गया तो धन को लिखना, बराबर 11 माइनस का 15, 2x बराबर कितना? 11 में से 15 गया तो माइनस 4 और x बराबर हो जाएगा माइनस 4 बटे में 2, 2 से काट दोगे तो 2 गुना 4 और माइनस 2, क्योंकि 4 माइनस में है तो x का मान हो गया -2। कैलकुलेशन करने में थोड़ा अगर तेजी हुई हो तो आप वीडियो स्लो कर लेंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, थोड़ा तेज आप करिए, कोशिश करिए, क्योंकि आप पहले भी 5 प्रश्न 6 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आप थोड़ा तेज नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, हमको y का भी मान मिल गया, x का भी मान मिल गया, सर दोनों तो निकल गए, और किसका चाहिए? m का। किसका? m का। कैसे निकाले? y बराबर mx प्लस 3, इसी में आप m का मान रख दो, m का मान निकालना है मतलब y और x का मान रख दो। ठीक है, रख देते हैं, कहाँ रखे सर? यही रख देते हैं। देखिए अगला जो हल करना है, या तो यहाँ इस किनारे में कर देते हैं, ठीक है, वो जो y बराबर निकालना है यहाँ निकाल, इधर देख लीजिएगा, प्रश्न था y बराबर mx प्लस 3, तो y बराबर था mx प्लस 3। ठीक है, तो y का मान कितना आया है? 5, 5 बराबर m का मान निकालना है और x का मान आया -2 और प्लस 3, ये हो जाएगा 5 2m, ये हो गया, 5 को इधर कर ले आओगे, 3 को इधर ले आओगे तो 5 ऋण 3 और बराबर m गुणे 2, यानी माइनस का 2m, 5 में से 3 गया 2 और बराबर माइनस का 2m, 2 का यहाँ जुड़ा हुआ है, इधर लाकर भागे कर दो, 2 बटे में और ये माइनस का 2,
-2 से 2 कट गया और आ गया -1, या ऐसे लिख सकते हो यम बराबर -1, यम बराबर -1, यहां से यम का भी मान निकल गया। ठीक है, यम बराबर हो गया -1। देख लीजिए क्या किए हैं हम, y बराबर mx धन 3 में बस x और y दोनों का मान रखें। y बराबर mx प्लस 3 में y और x का मान रख दिए, m का मान निकल जाएगा। आप बारी बारी पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और ये तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला वाला है। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, इसमें तो समीकरण दिया ही नहीं। अभी तक सभी सवालों में क्या देता, 2 समीकरण देता था और उन्हीं समीकरणों को हल करके हम x और y का मान निकालते थे। लेकिन इस प्रश्न में समीकरण ही नहीं दिया है, हमको समीकरण भी बनाना है और उसको हल भी करना है। जैसे जैसे बोला है प्रश्न को पढ़ेंगे, साथ में उसको लिखते चलेंगे, समीकरण बन जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, माइनस अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यही रुक जाओ, संख्याएं पता है क्या हमको? नहीं पता। कौन सी संख्याओं का अंतर 26 है ये बात हमको नहीं पता है। तो एक काम करिए, पहले संख्याएं मान लीजिए, पहले संख्याओं को मान लीजिए कि हाँ इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y मान लिया। फिर आगे जैसे बोल रहा वैसे करेंगे। आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। चलो निकालो दोनों का अंतर, है ना, दोनों का 26 अंतर। तो हो जाएगा पहली संख्या में से अगर दूसरी संख्या को घटा दो तो कितना आता है? 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। ये दोनों का अंतर हो गया, दो संख्याएं माना गया है, उनका अंतर 26 है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या x जो है वो दूसरे के 3 गुनी है, दूसरे से 3 गुनी। अब इसमें कोई भी हो, बड़ी वाली छोटी वाली, बड़ी छोटी से नहीं भी मतलब इसमें कह रहा है एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और इसमें तो हमको x का कोई छोटा मान भी नहीं निकालना, x का मान डायरेक्ट हो गया। तो x का मान टेम्पोररी डायरेक्ट निकल गया है, रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 में कहा गया? समीकरण 1 यहाँ है, x ऋण y बराबर में 26 और कितना है x का मान? 3y। यहाँ हो गया 3y बराबर 3y और ऋण y और बराबर में कितना? 26। 3 में से 1 y गया, बचेगा कितना? 2y। 2y बराबर 26। y बराबर हो जाएगा 26 बटे में 2। 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 3 8। y बराबर आया 13। 13 दूनी 26 होता है ना, 13 दूनी 26, तो 2 से काटोगे 13 आएगा। y का मान कितना आ गया? 13 आ गया। अरे भाई कठिन नहीं है ये प्रश्न। देखो एक बात, जैसा कहा था हमने पहला समीकरण बना दिया और दूसरी बात को यहाँ आप लिख सकते हो द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार और पहला वाला प्रथम शर्त के अनुसार, ये प्रथम वाला प्रथम शर्त के अनुसार। यहां लिखने में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार y बराबर हो गया 13x। अब y का मान निकल गया तो कहीं पर रख दो, x का मान निकल जाएगा यहीं रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो 2 में। 2 किधर है? 2 सर यहाँ है। x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो रखो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे y का मान 13,
तो लिख दिया हमने 13, x बराबर 13 39, x का मान कितना आ गया 39। यही दोनों संख्याएं यही है, एक का मान हो गया 13 और दूसरा हो गया 39। इन दोनों का अंतर करोगे घटाना तो 26 आ जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, इनमें से x का मान 39 मतलब ज्यादा आ गया, x में से y का मान 13, 39 में से 13 घटा दोगे 26 आ जाएगा। और एक संख्या दूसरे की दोगुनी भी है, 13 39, सॉरी 3 गुनी है, 13 39। तो प्रश्न में कितना कहा था 3 गुनी। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। और तीसरे का ये पहला था, बाकी प्रश्नों को हम भी करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा देखिए क्या कह रहा है सवाल। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा सर, इसमें भी समीकरण नहीं दिया है, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा तब जाके प्रश्न अलग हो पाएगा, इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है दो संपूरक कोणों में, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए आप दो कोणों का नाम अक्सर सुनते होंगे और इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि पूरक क्या है संपूरक क्या है, दो कोणों में अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है। ध्यान रखिए, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए, जैसे मान लो 40 का और प्लस 50 अंश, इन दोनों का योगफल तो 90 अंश हो जाएगा। यही दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, संपूरक नहीं, पूरक। क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम आपसे पूछें बताओ 40 का पूरक क्या है, तो कहोगे 40 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, 40 का पूरक 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर हम बोले बताओ 10 का पूरक क्या है, 10 में से कितना जोड़े कि 90 बन जाए, 80 हो जाएगा। ऐसे ही जब दो कोणों का योगफल 180 हो जाए, कितना हो जाए 180, जैसे मान लो 60 और प्लस 120, इन दोनों का योगफल 180 होता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं, समपूरक कहलाते हैं ये दोनों कोण। अगर हम आपसे पूछे बताओ 60 का समपूरक, तो 60 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 120 हो गया। ऐसे ही इसी को समपूरक कोण कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है उन दोनों कोणों को आपस में समपूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए कह रहा है दो समपूरक कोणों में, तो पहले हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण माना बड़ा कोण बराबर x और माना छोटा कोण बराबर y, छोटा कोण बराबर y। बड़े को हमने x मान लिया और छोटे को y मान लिया। कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, अभी भी बताएं, अभी बताया गया है, तो होता है x और प्लस y बराबर 180 अंश, इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी बात पढ़ते हैं, ये पहली बात हो गई, अब ये पहला शर्त के अनुसार था। ठीक है, ये हो गया प्रश्नानुसार, ये पहले प्रश्न के अनुसार था, प्रश्नानुसार। और ये दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्या कहता है सुनो, कह रहा है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है, बड़ा कोण। कह रहा है बड़ा कोण जो है ना, बड़ा वाला कोण, बड़ा हमने माना किसको है, x को। इसका मतलब जो x है वो y से 18 डिग्री ज्यादा है, x जो है y से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर y। ये क्या कर दिया सर, गलत हो गया, गलत नहीं हो गया, हो गया। कैसे, ये बोल रहा है ना कि बड़ा कोण मतलब x छोटे कोण से y से 18 डिग्री ज्यादा है। कौन ज्यादा है, बड़ा वाला, बड़ा वाला मतलब x वाला। तो एक काम करो, 18 ये ज्यादा है, तुम इसको भी 18 दे दो, 18 डिग्री इसको दे दो अपनी तरफ से, हो गए ना बराबर, बराबर करना है।
ऐसा भी कर सकते थे सर कि x में से 18 घटा दीजिए, y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 18 का ही तो अंतर है दोनों में, ये 18 ज्यादा था। तो ऐसा भी कर सकते थे, देखो कि जब ज्यादा है, जब 18 ये ज्यादा है तो इन्हीं में से 18 घटा दो, अब बराबर हो जाएंगे, और जब यही माइनस उधर जाएगा तब भी वो प्लस 18 बन जाएगा इधर जाकर के। तो वही बात लिखी गई है, सेम बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। ऐसा लिखने से फायदा है, आपको डायरेक्ट मान रखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इन्हीं दोनों को हल करके हमको दोनों कोणों का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यक्स का मान कहाँ है, यक्स का मान, अरे ये क्या है भाई, यक्स बराबर वाई धन 18, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए रखिए, समीकरण एक कहाँ है सर, यहाँ पर है, इधर गया यक्स धन वाई बराबर 180 अंश, और इसके बाद देखो यहाँ पर यक्स का मान है वाई धन 18, तो रख दो यक्स की जगह पर वाई धन 18 और धन वाई बराबर 180 अंश, वाई मिलकर 2y बराबर 180 अपनी जगह पर है, और ये जो 18 था 18 अंश, ये 18 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 18, कितना हो जाएगा माइनस का 18, तो 2y बराबर 180 में से 18 गया, 10 में से 8 गया 2, और एक इसको दिया था तो ये हो गया 7, कितना हो जाएगा 8 या 7 में से 1 गया 6, 162 अंश, कितना हो जाएगा 162 अंश, और यहां से निकलकर y बराबर क्या आ जाएगा, 2 का यहाँ पूरा हुआ उधर जाकर भाग 162 बटे में 2, 162 बटे में 2, 2 से काट दो, 2 अठे 16, y बराबर 2 अठे 16 और 2 एक्का में 2, 81 अंश, y का मान कितना आ गया 81 अंश, और y माने किसको है सर, अरे छोटे वाले को भाई, छोटे वाले को, किसको, छोटे वाले को हम y माने हुए हैं, छोटे वाले को, ठीक है। तो y का मान निकल गया 81 अंश, तो एक काम करिए, y का मान किसी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर रख दो, समीकरण 2 में, किधर गया समीकरण 2, x बराबर y और धन 18, यही है समीकरण नंबर 2, y का मान आया 81 अंश और प्लस 18 अंश, दोनों को जोड़ दो, क्यों, अरे जोड़ का चिन्ह लगाया बीच में भाई, और फिर जोड़ दो, x बराबर 8 1 9 और 8 1 9, 99 अंश, कितना आया 99, x मतलब बड़ा वाला कोण कितना 99, y मतलब छोटा वाला 81, दोनों का अंतर कितना है 99 में से घटा दो इसको, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, तो आ गया 18 डिग्री, दोनों का अंतर है, ठीक है। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा यहाँ पर समाप्त होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, ठीक है, करते हैं, इधर देखिएगा, अब समीकरण नहीं देगा, समीकरण देता था तो हल करना थोड़ा आसान था, पर अभी क्या है, सवाल को पढ़ना पड़ेगा और उससे समीकरण बनाना पड़ेगा, और समीकरण को बना करके उसके बाद उसको हल करना होगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं कोई, और वो 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, कितने बल्ले 7 बल्ले खरीदते हैं और 6 गेंद खरीदने किसी को भेज दिए, और वो 3800 रुपए का बिल बन गया उनका, 3800 रुपया उनको देना पड़ा, और बाद में वो 3 बल्ला खरीदते हैं और 5 गेंद खरीदते हैं, तो उनको 1750 रुपए देना पड़ा, 1750 रुपए देना पड़ा। अब उनको एक बात समझ नहीं आ रही है कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी है, एक बल्ले का और एक गेंद की कीमत कितनी है, कितने रुपए के हिसाब से सब हुआ है, मतलब 3800 रुपया और 1750 रुपया। चलिए हम लोग निकाल के दे देते हैं कोच साहब को, परेशान ना हो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो पहले माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत बराबर x रुपया है,
और गेंद की कीमत, माना गेंद की कीमत है y रुपया। दोनों हमने मान लिया, बल्ले की कीमत x रुपए और गेंद की कीमत y रुपए हो गया। फिर कितनी कितनी खरीदी गई है तो देखिए, कह रहे हैं कि 7 बल्ला। अच्छा, एक बल्ले, माना बल्ले की कीमत, एक बल्ला का माना क्या है, यहाँ लिखना छूट गया है, एक बल्ले का, ये एक बल्ले का माना गया है। बताओ, एक बल्ले का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले का 7x, 7 बल्ले का 7x हो जाएगा। हो गया पहली शर्त के अनुसार, है ना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ला और प्लस 6 गेंद, वाई मतलब गेंद, बराबर कै रुपया, 3800 रुपया। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे देखिए, फिर कह रहे हैं कि बाद में उसको याद आया कि अरे भाई थोड़ा और आवश्यकता पड़ेगी, तो और ले लेते हैं बल्ले गेंद, और बल्ले और गेंद की जरूरत पड़ी, तो उसने 3 बल्ला मंगाया। क्यों, पहले से 7 बल्ला तो मंगा रखा था, तो 3 मंगाया इस बार, तो 3 बल्ला मंगाया, तो 3 गुणे बल्ला, 3 बल्ले की कीमत, और प्लस गेंद मंगाया 5, तो 5 गेंद, और बराबर कितना रुपया, 1750 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण बन गए। ठीक है, ये द्वितीय शर्त अनुसार है, ये सेकंड वाली शर्त के अनुसार है ये बात। अब हमको क्या करना है, हमको इन्हीं दोनों को हल करके x y का मान निकालना है, और x y का मान का मतलब क्या निकल जाएगा, बल्ले की कीमत x रुपया और गेंद की कीमत y रुपया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं समीकरण को। पहले आप किसी को पकड़ लो, चलो दूसरे को पकड़ लो। समीकरण 2 से, सर ये क्यों ऐसा करते हैं, इसको ऐसा क्यों किया जाता है, समीकरण 2 से, अरे भाई प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। वो क्यों, क्योंकि पूरा चैप्टर ही उसी पर है, ये वाला, ये अभ्यास जो चल रहा है ना, अभ्यास 3.2, ये पूरी की पूरी प्रतिस्थापन विधि ही है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि आगे और विधि आप पढ़े नहीं है, तो पहले आपको इसी से करना पड़ेगा। अगले स्टेप में आप पढ़ लेंगे दूसरी विधि, तो हम दूसरे विधि से करेंगे। चलिए, तो समीकरण 2 से, 2 किधर गया, 2 इधर है, इधर, तो 3x धन 5y बराबर 1750। आप एक काम करिए, 5y को उधर भेजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, केवल x का मान मुझे चाहिए, x का मान, टेम्पोररी मान निकलेगा x का, मतलब परमानेंट मान वो नहीं होगा, y के पदों में निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1750 रुपया था, और उधर जाकर हो गया -5y। 3 यहाँ गुणे में है ना, क्यों, अरे भाई x का मान कहाँ हम बोले, हम बोले x का मान निकालने को, 3x का थोड़ी बोला गया है, तो x का निकालो, तो x बराबर हो जाएगा 1750 -5y, और बटे में 3 यहाँ से जाकर वहां भागे में हो गया। ठीक है, ये फिर से कि यहाँ मान क्या निकल कर आया, देखिए ये मान निकल कर आया x बराबर 1750 माइनस 5y, और बटे में कितना, 3। ये हो गया x का मान। ठीक है, ये x का मान हो गया, x बराबर इतना। अब x का मान, x का यही मान, आप एक काम करिए, मान समीकरण किस में रखें, अरे ये हम 2 से लेके आए हैं ना, तो 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 1 में। कहा समीकरण 1, ये 7x धन 5y था क्या, 7x धन 6 गेंदें थी पहली बार। ठीक है, 6 गेंदें, 7x धन 6y। आगे देखिएगा रखने पर, चलिए रखते हैं 7x धन 6y बराबर कितना, 3800। अरे दूसरा समीकरण तो ठीक बना है ना, 3 बल्ले धन 5 गेंदें, हाँ ये ठीक है। x का मान यही रखो यहाँ पर, 7 गुणे x का मान 1750 और ऋण 5y, और बटे में 3, और इसके बाद फिर धन 6y है, तो लिख दो 6y बराबर 3800 रुपया। ये हो गया 3800। एक काम करिए, अंतर गुणा कर दीजिए, 7 शून्य शून्य, 7 बचे 35,
7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52, 52 को 2 हासिल 5, 7 1 कम 7, 7 5 12, 1250 माइनस 7 5 35 वाई और बटे में 3 और धन 6 वाई बटे में 1 कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 3800। ठीक है, आगे देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, इसको हल करके y का मान निकालना है। y का मान इसी से निकल जाएगा क्योंकि y के पदों में ये आ चुका है, x यहां से प्रतिस्थापित हो चुका है, इसीलिए तो इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। चलो आगे बढ़ते हैं, दे रखा है 12,250 ऋण 35y, 35y और बटे में कितना था 3 और फिर धन 6y बटे में 1 बराबर कितने रुपया 3800 रुपया, 3800 रुपया। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 3 से तो कट गया 12,250 ऋण, और फिर इसमें इधर देखिएगा 3 से गुणा, इसमें से 3 से भाग करोगे तो केवल 1 आएगा और 1 का दोनों में गुणा करना पड़ेगा, एक में नहीं। ये हो जाएगा 35y, ये तो ऐसा को ऐसा रहेगा, और प्लस 1 से इसमें भाग करोगे तो 1 3 आया और 3 छके 18y और फिर बराबर कितना 3800 रुपया। 3 का उधर जाके गुणा कर दो, 12,250 माइनस 35y बराबर और धन 18y भी है, धन 18y बराबर 3800 में 3 का गुणा कर दो, 38 8 3 24 को 4 हासिल 2, 8 3 3 का 9, 9 2 11 और 2 जीरो है तो लगा दो। ठीक है, ये लग गया 2 जीरो। आगे देखिए 12,250 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 35, अभी इसको अगर एक काम करेंगे, ये 35 है, ये 18, 35 माइनस में है, 18 क्या है प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये घट जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, 18 घट जाएगा तो कितना आएगा, इसको घटाने पर 15 में से 8 गया, 8 7 15, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, और इसको ये दिया था तो ये हो जाएगा 17, और ये ऋण वाला चिन्ह बड़ा है तो ऋण 17y बराबर 11,400, और सुनो 12,250 इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस में 12,250, पूरा आपको दिख रहा होगा, बोल तो रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको साथ में, 12,250। आगे सुनिएगा माइनस 17y बराबर 11,400 में से 12,250 को घटाना है, 11,400 में से 12,250 को घटाना है, तो घटेगा तो है नहीं, पर ऋण का चिन्ह लगा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए और जो आए उसको माइनस में उत्तर ले लीजिए। तो ये 0 में से 0 गया तो आया 0, और फिर 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा, और आगे 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, एक इससे उधार लेगा, 12 में से 4 गया कितना आएगा 8 4 12, और इसके बाद बाकी तो हो गए 1 1, मतलब कुछ नहीं बचेगा, 850 बच गया। लेकिन कैसा, माइनस का, कैसा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 17y बराबर 850, y बराबर 850 बटे में 17, 17 25 85, और y का मान कितना आ गया, अरे 50 रुपया भाई, 50 रुपया, y का मान कितना आ गया 50 रुपया, y माने किसको, गेंद को, इसका मतलब गेंद की कीमत है 50 रुपया, कितना रुपया का है 50 रुपए का एक गेंद है, 50 रुपए का। अच्छा ठीक है, 50 रुपए की एक गेंद है, कोई बात नहीं, अभी हमको बल्ले की कीमत निकालना बाकी है। बल्ला क्या है, x माने हो, बल्ले को क्या माने हो, x माने हो, तो यही y का मान किसी समीकरण में रख लो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, किसी में रख लो, ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा बल्ले की कीमत। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इतने पार्ट को मिटाएंगे और इसी समीकरण में हम y का मान रखेंगे। ठीक है, इतने पार्ट को मिटाएंगे, इतने को केवल, और यहीं पर हम मान रखते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं। y का मान कहां रख रहे हो, समीकरण 2 में, क्योंकि यही नजदीक है पास में, तो रख लेते हैं। 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर रखो y का मान 3 गुणे x धन 5 गुणे y का मान कितना है 50 बराबर 1750। 3x और 5 बचे 25 धन 250 बराबर 1750। तो 3x बराबर 250 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 1750 माइनस 250 मतलब 250 घटाना है। तो 3x बराबर आ जाएगा यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 1500। 3x बराबर 1500 और x बराबर 1500 बटे में 3 यानी कि 3 पचे 15। x का कीमत आया 500 रुपया। कितना आया 500 रुपए यानी बल्ले की कीमत कितनी थी 500 रुपया और x मतलब गेंद की कीमत थी 50 रुपया। ठीक है, आप क्रम से इसको नोट कर लेंगे। जैसे जैसे पहले ये लाइन थी इसके नीचे दूसरा मतलब पैटर्न था और आगे ये फिर ये, यहाँ से y का मान निकल गया है। y का मान आपकी मर्जी, y का मान यहाँ पहले में रख दोगे तब भी उत्तर आ जाएगा, दूसरे में रख दोगे तब भी उत्तर आएगा। दूसरा थोड़ा छोटा दिखा इसलिए हमने दूसरे में रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम बल्ले की कीमत निकाल लेंगे। अलग अलग बल्ला कितने का था 50 का गेंद और 100 का नहीं 500 का। प्रश्न है तीसरे का चौथा वाला। ठीक, पढ़ते हैं इसको क्योंकि समीकरण तो अब देगा नहीं, प्रश्न को पढ़ के समीकरण बनाना पड़ेगा। कह रहा है इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा हो गया है, जगह ज्यादा ये कवर कर लिया, फिर भी कोशिश करते हैं इतने में आपका एडजस्ट हो जाए। ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, सुनिए क्या कह रहा है प्रश्न, बताते हैं सुनिए। कह रहा है एक नगर में ना जब टैक्सी से चलिए तो पहले वो भाड़ा तय कर लेते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी तक जाओगे तो इतना रुपया फिक्स भाड़ा है, मेरा इतना रुपया भाड़ा देना ही पड़ेगा। और यदि उससे कुछ और आगे गए तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। प्रति किलोमीटर के हिसाब से मतलब फिक्स भाड़ा और प्लस प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगता रहेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चला गया, कितना 10 किलोमीटर जाता है तो उसका 105 रुपया लगता है। पहले एक काम कर लीजिए, माना फिक्स भाड़ा मतलब टैक्सी का जो निश्चित भाड़ा है, माना निश्चित भाड़ा ये बराबर है x रुपया। निश्चित भाड़ा कितना है x रुपया है। और मान लो कि प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो है y रुपया। हमको पता थोड़ी ना है कि प्रति किलोमीटर जाने पर कितना लगता है और फिक्स भाड़ा कितना, वो सब तो निकालना है। और ये भी कह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर तक कोई यात्रा करे तो कितना पैसा लगेगा। इसमें 3 मान निकालने हैं, कुल x का, y का, और जब 25 किलोमीटर यात्रा करो तो कै रुपया लगेगा। कुल 3 मान निकालने हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग। पहले क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, समीकरण को प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, देखो प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहेगा वैसे काम करते चले जाएंगे। देखो कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया गया है 10 किलोमीटर की दूरी पर चढ़ने पर। देखो एक नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर y के हिसाब से, y का मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलने पर उसको देना पड़ता है 105 रुपया। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मतलब एक फिक्स भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर, और इसका भाड़ा है 105 रुपया। और दूसरा समीकरण आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर जाता है तो फिक्स भाड़ा और प्लस 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से जाता है तो इसका भाड़ा उसको देना पड़ता है 155 रुपया। और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण बन गए ना, और अब तो आपको आ जाना चाहिए। 2 समीकरण बन गए तो काम आसान हो जाना चाहिए। क्या करेंगे हम बताते हैं, देखिए किसी एक समीकरण को पकड़ लेना है, वहां से x का कोई या चाहे y का कोई टेम्पोररी मान निकालना है। फिर जो मान निकल जाए उसी मान को, टेम्पोररी मान का मतलब है y के पदों में या y का मान x के पदों में, और जो निकल जाए मान x या y का उसको अगले समीकरण में पुट कर देना है, रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है।
बस आपको अगला मान निकल जाएगा x का या y का। यही प्रोसेस पहले सवाल से अब तक चल रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, चलो 1 से क्या निकलता है, एक यही है x धन 10y बराबर 105। तो x का मान निकाल लो, 10y उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 105 ऋण 10y। 105 ऋण 10y, ये x का मान निकल गया। कैसा मान है ये? टेम्पोररी मान, y के पदों में, ठीक है। x भी इसमें सम्मिलित है और y भी सम्मिलित है। और जो यही मान निकला है, यही मान आपको उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख देना, क्योंकि ये किससे निकला? समीकरण 1 से निकला है। तो हम लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किसमें रखें? अरे 2 में रखो भाई, क्योंकि वो तो 1 से आया ना। 2 में रखने पर, चलो रखते हैं 2 में। 2 किधर गया? इधर है। x धन 15y बराबर 155। सर x का कुछ मान आया है, यही मान आया तो रख दो x की जगह पर 105 ऋण 10y और धन 15y तो पहले से बराबर 155। अगर कैलकुलेशन आपको तेज लगे तो आपको वीडियो थोड़ा स्लो कर लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा, 105 अपनी जगह पर, इसको उधर भेज दो 105 को, और देखो माइनस 10y और प्लस का 15y बराबर 155, और उसमें से ये उधर जाकर घट गया तो 105। आगे देखिएगा, 10 रुपया माइनस में और 15 रुपया प्लस में, मतलब 10y माइनस में और 15y प्लस में, तो 15y में से 10y घट जाएगा तो बचेगा 5y, और बराबर 155 में से 105 के कितना बचेगा? 50। कितना बचेगा? 50। अरे 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 0 गया तो 5, 1 में से गया कुछ नहीं, तो y बराबर आ जाएगा 5 उधर भेज दो 50, और यहाँ पूरे में है तो यहाँ आकर बटे में y का मान निकल गया 5 10 में 50। y का मान निकल गया 10 रुपया। सर y किसको माने थे? अरे प्रति किलोमीटर वाले को। इसका मतलब जानते हो, टैक्सी का भाड़ा हर किलोमीटर जाने पर 10 रुपया बढ़ता चला जाएगा, प्लस होता चला जाएगा। तो ये x, ये तो y का मान निकल गया। अब यही y का मान उठा करके इसी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। चलिए यहाँ रखते हैं y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर किधर गया? y का मान 10 आया है सर, कहाँ रखेंगे? 1 में। 1 कहाँ है? x धन 10y बराबर 105, यही हमको रखना है y बराबर 10। तो x धन 10 गुणे y का मान 10 बराबर 105, ये हो जाएगा x धन 10 में 100 और बराबर 105, उधर भेज दो। x बराबर 105 और 100 उधर जाकर हो गया माइनस का 100। x बराबर 105 में से 100 गया तो आ गया 5 रुपया। इसका मतलब फिक्स भाड़ा कितना था? 5 रुपया था, 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर 10 रुपया। फिक्स भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर 10 रुपया। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाए, कितना जाए? 25 किलोमीटर, तब उसको कितना देना पड़ेगा? तो सुनो, देखो इधर देखो, कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालो, देखो x मतलब फिक्स भाड़ा और प्लस 25 रुपया और गुणे प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर इसी से निकल जाएगा, बराबर जो भी होगा वही मान होगा। देखो x की जगह पर 5 धन 25 और गुणे 10, 25, y का मान कितना है? 10, x का मान 5, तो ये आ जाएगा आगे 5 धन 25 10 में 250, और कुल मिलाकर आ गया 250 और 5 55। टोटल रुपया कितना? 255। कितने रुपए टोटल? 255 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब x मतलब फिक्स भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, और आदमी जब कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर तक गया तो उसका लगेगा 255 रुपया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा पूरा इसको। तीसरे का 5वां प्रश्न है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए,
कोई भिन्न है, भिन्न का मतलब जब बटे में लिखा गया हो, 2 जोड़ दिया जाए अंश में और हर में। चलो एक काम करते हैं, साथ में हल भी करते हैं। हल मान लो, माना भिन्न का जो अंश है, भिन्न का अंश वो है x और माना भिन्न का हर वो है y। अंश को हमने मान लिया x और हर को हमने मान लिया y, ठीक है। फिर कह रहा तो फिर भिन्न क्या हो जाएगी सर? अरे भाई भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी x बटे y, अंश x बटे हर y। तो ये हो गया भिन्न x बटे y। क्या कह रहा देखो, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए प्रश्नानुसार। अरे हम कर क्या रहे हैं? अरे इक्वेशन बना रहे हैं भाई। इक्वेशन बनाओगे, समीकरण बनाओगे, तब ना हल करके x y का मान निकालोगे कि क्या है बेटे क्या है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है यदि भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11। सर ये देखने में कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसको ठीक कर लो तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पर इसको पूरा ऐसे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 11 यहाँ बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और गुणे में कोष्टक में x धन 2 बराबर, यहाँ 9 है तो रहने दो, यहाँ y धन 2 बटे में है तो वहां जाकर हो जाएगा y धन 2 गुणे में, ठीक है, y धन 2 गुणे में। इसको आगे हल करोगे, अगर इसको आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 11x और धन 11 दूनी 22 बराबर 9y और धन 9 दूनी 18। इसको आगे लिख सकते हो कैसे? 11x ऋण 11, तो ये हो जाएगा 11x ऋण 9y बराबर 18 अपनी जगह पर है और ये 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22 और ये बन जाएगा आगे क्या बन जाएगा देखिए, आगे ये बन जाएगा 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा हूं, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा यदि भिन्न में अंश में और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है 5/6। सेम यही प्रोसेस करो, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ये हो जाएगा 6 गुणे, यहाँ थोड़ा जल्दी कर रहे हैं देखो, 6 का गुणा x में तो 6x धन 6 त्रिक 18 बराबर, इसका इधर करो 5y और प्लस 5 तिहाई 15। देखो 6x और 5y को इधर लाओ तो माइनस 5y बराबर 15 और 18 उधर गया तो माइनस 18। ये हो जाएगा 6y 6x ऋण 5y बराबर 15 में से 18 गया माइनस का 3, ठीक है, कितना हो गया माइनस का 3। आगे देखिएगा इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा समीकरण 1 और 2 कैसे कैसे किया गया, देखिए कहा था यदि भिन्न में यानी x बटे y में 2 जोड़ दो तो वो 9/11 हो जाता है। तो इसको किए तो 11x और फिर 11 दूनी 22 और फिर इधर 11 दूनी 22 प्लस का 22, 11x धन 11 दूनी 22 और फिर 9y और धन 9 दूनी 18। y वाले पद को इधर ले आए तो 11x माइनस 9y बराबर 18 ऋण 22, तो ये पहला समीकरण बन गया। और ऐसे बोला था जब 3 जोड़ दे तो x बटे y में हम 3 जोड़ दे दोनों में तो 5/6 हो जाता है। तो 6 गुणे x मतलब 6x और धन 6 त्रिक 18 बराबर 5 गुणे y मतलब 5y और 5 तिहाई 15। आगे अगर इसको इस पक्ष में लाओगे 6x ऋण 5y बराबर 15 यही रहने दो, 18 गया तो माइनस 18, तो ये हो गया माइनस का 3। आगे देखिएगा ये हो गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। किसी एक समीकरण को पकड़ लो, समीकरण 1 से, चलो 1 को पकड़ लेते हैं। समीकरण 1 से सर कहाँ है समीकरण 1, यहाँ है, कितना है 11x ऋण 9y बराबर माइनस का 4, इसको उधर भेज दो, 11x बराबर हो जाएगा -4 और इधर गया तो +9
y। आगे देखो x का मान हमको चाहिए, x का, तो -4 और धन 9y और बटे में 11 का यहाँ बटे में चला गया। ये आ गया किसका मान, x का मान। यही x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, क्योंकि ये 1 से आया ना, तो इसका मान समीकरण 2 में रख दो। चलिए रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं 2, ये समीकरण 2 में, 2 कहाँ है, यहाँ है। 6x ऋण 5y और बराबर में -3, और इसी में रखना है x की जगह ये वैल्यू, -4 धन 9y और बटे में 11 रखो। 6 गुणे और कोष्टक लगा दो, -4 और प्लस 9y और बटे में कितना 11, और इसको कर दो कोष्टक बंद, ऋण 5y और बराबर माइनस में 3, इसका अंदर गुणा 6 चौके 24, ऋण का 24 क्योंकि ये माइनस में है, और 6 y 54, तो हो जाएगा 54y और बटे में 11 -5y और बराबर माइनस में 3, इसको बटे 1 करके अगर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 11 से 11 कट गया, बचा -24 प्लस 54y और फिर माइनस 1 से करोगे तो 11 आएगा, एक से इसमें भाग करोगे तो 11 आएगा, और 11 बचे 55y, 11 बचे 55y, तो ये बन गया बराबर माइनस में 3। 11 को उधर ले जाके गुणा कर दो, और 54 में से ये 54y और ये -55y, मतलब 1y ये ज्यादा है। कब इसका चिन्ह कौन सा है, ऋण का है, 55 से 54 घट जाएगा, -24 और -54 में से मतलब चूंकि 54 प्लस में है पर कम है और माइनस वाला ज्यादा है 55 है, तो 55 में से 54 घट जाएगा, बचेगा 1, लेकिन माइनस चिन्ह बड़ा है ना, माइनस वाले का चिन्ह बड़ा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1y, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 11 उधर ले जाकर पूरा कर दो, तो 11 तिया 33, -33 हो गया, 24 उधर भेज दो, माइनस का y बराबर -33 और प्लस का 24, तो ये हो जाएगा -y बराबर, इसको जोड़ दो, 33 रुपया है माइनस का और 24 रुपया है प्लस का, 24 रुपया है प्लस का, तो इसका मतलब 24 और 36 और 6 3 9, तो ये आया माइनस का 9 और माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया कितना 9, y का मान कितना आ गया 9। इसका मतलब हमने y किसको माना है, हर को, तो हर कितना हो गया 9 हो गया। सर अंश कैसे निकालें, तो अंश को चलो यही निकाल देते हैं हम लोग, है ना, यही y का मान जो है ना, y का मान 9 किसी समीकरण में रख दो जो तुमको छोटा लगे, जो तुमको अच्छा लगे, चलो हम 2 में रख लेते हैं, ठीक है, x निकालने के लिए, तो समीकरण 2 में रखते हैं, दिया है 6, समीकरण 2 है 6x ऋण 5y, y का मान कितना आया है 9, तो 5 गुणे 9 और बराबर में कितना है, बराबर है माइनस का 3, तो इतने ये हो जाएगा 6x और माइनस 9 बचे 45 और बराबर माइनस का 3, ये -3 है किनारे वाला -3, आगे देखिए इधर से हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा, उधर गया तो प्लस में, -3 प्लस 45, -3 और प्लस का 45, ये हो गया 45, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 45 प्लस में है और माइनस में 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 42, 45 में से 3 घट जाएगा और चिन्ह लगेगा बड़ा वाला मतलब प्लस वाला, तो x बराबर हो जाएगा 42 बटे में 6, और 6 कम 6 6 सते 42, x का मान कितना आया 7, तो भिन्न क्या हो जाएगी सर, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न तो है x बटे y, x का मान 7 बटे y का मान 9, यही आपका आंसर है 7 बटे 9, ठीक है, यही वो भिन्न है जिसके अगर अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दो तो 9 बटे 11 हो जाएगा, और अगर इसके अंश में 3 जोड़ दो और हर में 3 जोड़ दो तो 5 बटे 6 हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे आप। ये प्रश्न है अभ्यास 3.2 का आखिरी प्रश्न, ठीक है, तीसरे का छठा वाला प्रश्न। चलिए इसमें भी समीकरण दिया नहीं है,
प्रश्न को हम पढ़ेंगे, समीकरण को बनाएंगे और समीकरण बना करके उसको हल करके जो पूछ रहा वो निकालेंगे। कह रहा उसकी वर्तमान आयु क्या है, किसकी, जैकब और एक उसका पुत्र है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। माना, सीधे सीधे मान लो, माना जैकब की, किसकी, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु वो है बराबर x, और माना उसके पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हमने मान लिया y। जैकब के हमने मान लिया x और उसके बच्चे का मान लिया y। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, चलो प्रश्नानुसार जैसा जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा वैसा करते चलेंगे और अपने आप वो समीकरण भी बन जाएगा और हल भी हो जाएगा। कह रहा है हमने वर्तमान आयु माना है x और y, वर्तमान इस समय प्रेजेंट टाइम पर। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब बेटे की आयु जो है वो उसके पिता की आयु जो है वो 3 गुनी हो जाएगी। किससे, उसके बच्चे से। तो चलो मान लो कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अभी तो x है ना, तो x में 5 साल जोड़ो, इस समय x है, 5 साल बाद हम लोग चलते हैं, भविष्य में चल रहे हैं। ठीक है, बराबर, तो उसके बेटे वाले में भी 5 साल जोड़ दो। अरे ये बेटे वाला हो गया, ये पिताजी वाला हो गया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, बराबर हो जाएंगे। बराबर कैसे हो जाएंगे भाई, वो कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा 3 गुनी कौन होगा, 3 गुना किसका होगा, बेटे का। बेटे का उम्र ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं, 3 गुना होगा पिताजी का उम्र। किसका उम्र होगा, जैकब की आयु 3 गुना हो जाएगा। लेकिन 3 गुना जैकब की आयु होगा तो हम बराबर का चिन्ह लगा दिए। तो एक काम करो ना, तुम बेटे को भी 3 गुना कर दो, अब बराबर चिन्ह। ठीक है, जैकब की आयु, चलिए 3 गुना हमने क्या किया, बेटे की आयु को कर दिया। आगे देखिए x धन 5 बराबर 3 में गुणा कर दो, 3y धन 15, 3y धन 15, तो ये हो जाएगा 5 उधर भेज दो और 3y को इधर ले आओ। x ऋण 3y बराबर 15 और वो 5 जाकर उधर ऋण का 5, तो x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 बस। ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण बन गया। ठीक है, एक समीकरण बन गया है। अब बारी है दूसरी बात को पढ़ने की और उससे दूसरा समीकरण बनाने की। और जब दूसरा समीकरण बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को हल करके और x y का मान निकाल देंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व माने पहले, अब हमको भूतकाल में चलना है, अभी तक भविष्य में चल रहे हो ये, अब भूतकाल में चलो। इस समय है x उसके पिता का और बच्चे का है y। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, चलो 5 साल पीछे, 5 साल पीछे चल दिए, 5 साल पीछे। ठीक है, और हम बराबर का चिन्ह लगा दिए पहले से ही, ये तो गलती कर दी है, बराबर का चिन्ह पहले से लगा दिए। 5 साल पहले क्या बाप बेटे बराबर रहे होंगे, अरे कैसे बराबर रहे होंगे भाई, उनमें तो जो अंतर उम्र का है वो तो रहेगा ही। चलिए देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब मतलब ये, इसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 7 गुना थे कब, इस समय, जब 5 साल पहले की बात हो रही है, ये 7 गुना थे। हम क्या कह रहे हैं, बराबर है, देख रहे हैं, हम कह रहे हैं बराबर है और वो क्यों प्रश्न बोल रहा है 7 गुना थे, तो बेटे को भी 7 गुना कर दो, अब बराबर है, बेटे को 7 गुना कर दो बराबर है। तो ये हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 7y ऋण 35, 7 बचे 35, 5 उधर भेज दो, x और 7 को इधर लाओ, ऋण 7y बराबर 35 अपनी जगह पर है और 5 उधर जाके हो गया प्लस का 5, हो जाएगा x ऋण 7y बराबर 35 और 5 तो माइनस का 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब एक काम करिए, समीकरण किसी एक को पकड़ लो, समीकरण एक को पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, जो आपकी मर्जी। चलो समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से हम क्या करना चाह रहे हैं, अरे x का वही टेम्पोररी मान निकालेंगे भाई। पूरे अभ्यास में 12 सवाल आप लगाए हैं, सब में एक ही प्रोसेस चला है। 2 समीकरण किसी एक को पकड़ लो
उसको उससे x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, वो मान दूसरे वाले समीकरण में रख दो, उसको हल करो, आंसर निकाल दो। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है x ऋण 3y बराबर 10, यही है समीकरण नंबर 1। 3y को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 10 धन 3y। ये हो गया x का टेम्पोररी वाला मान, है ना, y के पदों में, x का मान y के पदों में। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, जहां x है ना वहां पर हम रखते हैं यही मान, हम किससे निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं, और इसको उठा के समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां है समीकरण 2, यहाँ है। तो x ऋण 7y बराबर ऋण का 30, यही है समीकरण नंबर 2। चलो इसी में रखते हैं, क्या रखेंगे, अरे x का मान भाई कितना है, x की जगह पर 10 धन 3y, जहां x है वहां हम लिख देते हैं 10 धन 3y, 10 धन 3y और ऋण 7y, ऋण 7y बराबर कितना है, ऋण का 30, तो रहने दो ऐसे ऋण का 30। आगे देखो, -7 प्लस का 3 तो हो जाएगा 10, और 7 में से 3 घटेगा तो ऋण का 4y बराबर माइनस का 30। 10 को उधर भेज दो, ऋण का 4y बराबर ऋण का 30, और 10 उधर गया तो ऋण का 10। अरे भाई यहाँ प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो गया, तो ऋण का 4y बराबर 30 और 10 40 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह लगेगा ऋण का, क्योंकि दोनों माइनस में हैं। अरे इसका अर्थ ये होता है कि आप एक बार 30 रुपया कर्जा कर दिए, एक बार 10 रुपया उधार ले लिए, तो अब मिलाकर उधार, ऋण का मतलब उधार, 30 और 10 मिला के 40 रुपया ना उधार होगा। ऐसा थोड़ी है कि 30 में से 10 घट गया, दो बार उधार कर दिए, तो माइनस से माइनस कट गया, 4y बराबर 40, तो y बराबर हो जाएगा 40 बटा में 4, क्योंकि ये 4 उधर जाकर बटे में होगा, तो 4 दहा में 40, y का मान 10, y का मान 10, y माने किसके हैं, अरे बच्चे को भाई y मान ले हमने, इसका मतलब वर्तमान आयु बच्चे की कितनी है, 10 साल है, और इस समय अगर बच्चे की 10 साल है, ये y का मान हम रख दो किसी समीकरण में, किसी समीकरण को पकड़ो, अरे x का मान यही से निकल सकता है, देखो ये हो जाएगा x बराबर लिख दो y का मान, y का मान, अरे ये किस समीकरण से बना है, 1 से, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से तो ये बना है, लिख दोगे x बराबर 10 धन 3 गुणे y, y का मान 10, ये हो गया x बराबर 10 धन 10 तिहाई 30, तो x का मान आ गया 30 10 40। इसका मतलब इस समय जैकब है 40 साल का और उसका बेटा है 10 साल का। ठीक है, जैकब है 40 साल का, बेटा है 10 साल का। अब जरा आप प्रश्नों पर गौर करिए, पहले क्या कहा था 5 वर्ष बाद, अच्छा 5 साल बाद ये हो जाएगा 15 साल का और ये हो जाएगा 45 साल का, 15 तिया 45, कितना गुना हो गया, 3 गुना, देख रहे हैं 3 गुना हो गया। और 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले बेटा रहा होगा 5 साल का और उनके पिताजी रहे होंगे 35 साल के, 5 साल अभी 40 के है ना, तो 5 साल पहले 35, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 35, 5 साल पहले की बात, 5 सते 35, यानी 5 साल पहले कितने गुनी थी, 7 गुनी। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको प्रश्न समझ में आया, जो लगवाया गया, जो बताया गया, तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। आपको इसी चैनल पर हम फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ की, ये सारे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे वीडियोज बन रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं।